चेतना मन से प्रदीप जी बढ़ जाते हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश रेखा जी गंगवाल मुंबई शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न आज दोपहर में आपने जो प्रवचन दिए समाज की समस्याओं के बारे में, उसी से संबंधित है। जैसे भगवान, अभी इंदौर में कोरोना काल के बाद कम से कम 50 से ज़्यादा विडो महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही है और उनके पास एक एक दो दो बच्चे हैं, घर का मकान भी नहीं है। अब अगर वो अपनी नौकरी करने जाए या व्यापार करने जाए तो बच्चों को कैसे रखे और कहाँ रखे और उनको कैसे पढ़ाए। ऐसे ही बच्चों के स्कॉलरशिप जो 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं वो बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे किराया दे। ऐसे ही भगवान, समाज की एक और समस्या है तलाक वाली समस्या। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आए थे 3-4 दिन पहले ही, बोले मेरे पास कुल प्रॉपर्टी बेचूं तो 40 लाख रुपए और लड़की वाले 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि हम लड़के की नौकरी भी लेंगे। तो भगवान, ये जो समस्याएं समाज की चल रही है, ऐसे ही समाज का किसी भी प्रकार का समाज में किसी को कोई परेशानी होती है, बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ आदमी मजबूती से उसका पास चले जाए और वो समाज उसका साथ करे। कम से कम जो सही हो उसका समाज मजबूती से साथ दे। अभी जैसे हम पुलक चेतना मंच के बैनर पे काम करते हैं, लेकिन ये एक संस्था है, हमारी एक मर्यादा है। समाज का बैनर और समाज का स्टेज होगा तो मजबूती से गलत आदमी को दबाया जा सकेगा और समझाया जा सकेगा। तो हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आजकल क्या भगवान, लड़की दी भी नहीं जाती है, लड़के की बारात जाती है, लड़की की आजकल बारात जाती है और लड़की बता के लड़का भी ले लिया जाता है। ये सब जो बातें चल रही है समाज में। एक बार मैं चाहूँगा पुलक चेतना मंच के इन सभी उत्साही सदस्यों का जोरदार अभिनंदन कीजिए। आपने जो बात उठाई है बहुत गंभीर है। आज मध्याह्न में भी मैंने इस विषय में प्रकाश डाला था। ये बात बिल्कुल सही है और समझने की कि हमारी समाज का एक रूप जो हम रोज़ देखते वो तो है ही, पर एक दूसरा रूप जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं उसे भी समझना चाहिए। जैन समाज की प्रतिष्ठा एक संपन्न समाज के रूप में है, लेकिन जैन समाज में भी अभावग्रस्त लोगों की कमी नहीं। मैंने स्वयं एक पल्लेदार के घर आहार लिया है, मैंने स्वयं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले के घर आहार लिया है, मैंने स्वयं रिक्शा चलाने वालों के घर आहार लिया है। ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हैं जिनको शायद आप नहीं जानते, आप नहीं पहचानते, क्योंकि आप जिस सर्किल में रहते वो इतना ऊंचा है कि नीचे वाले को आप देख ही नहीं पाते। कोरोना काल में देश भर में ऐसे बहुत लोग हुए, ऐसे ऐसे लोगों के संदेश आए और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हर सामाजिक संस्थाओं ने और व्यक्तिगत रूप से लोगों ने अपने अपने तरफ से लोगों का सहयोग किया। उस दौर में गुणायतन ने भी हजारों लोगों को चुपचाप संरक्षण दिया और लोग आज सहारा पा रहे। लेकिन ये बात सही है कि समाज में आज भी अभावग्रस्त लोग बहुत हैं। आज मैंने मध्याह्न में ये बात कही थी, इंदौर के लिए कही, पूरे देश के लिए इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि सब समाज में एक सर्वे होना चाहिए कि हमारी समाज में ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से नीचे, और इतने ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से नीचे। मेरे अनुमान से 1 लाख से नीचे आय वाली आज अगर संख्या देखी जाए तो आपके इंदौर शहर में भी 1000 परिवार से कम नहीं निकलेंगे। 1000 परिवार से कम नहीं होंगे। अनेक लोग आते हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं और उनके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं दी जाती हैं। एक सर्वे करा जाए, उसकी ठोस कार्य योजना बनाई जाए और उनके लिए कोई एहसान नहीं, उनको समर्थ बनाने का अभियान छेड़ा जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है और वो हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मैं देख रहा हूँ अविनाश इन्फोबिन, मेरी बात सुन के जाना, आज उससे भी मेरी चर्चा हुई। इन लोगों को पता नहीं कि समाज में गरीब कितने हैं, बहुत हैं, पर अमीरों तक गरीबों की पहुंच नहीं है। इतना भर है कि वे संतों तक पहुंच बना सकते हैं और हमारे पास तो सब आते हैं। उनके लिए ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। मैं इस संदर्भ में पूरी समाज को
4 स्तर पर संदेश देना चाहता हूँ। पहला, सर्वे भी क्या किया जाए। अलग अलग मंदिरों से जुड़े हुए लोग अपने अपने मंदिरों के स्तर पर समाज में सर्वे करें कि हमारे समाज में ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से नीचे अथवा 2.5 लाख से या 2 लाख से नीचे एक टारगेट बना करके तय करें। दूसरे चरण में ये अपने अपने समाजों में एक प्रस्ताव पारित किया जाए साधर्मी भक्ति के रूप में, और मद रखा जाए कि हम अपने समाज में साधर्मी भक्ति का मद रखेंगे। आप अपने हर मांगलिक कार्यों में जब भी दान निकाले तो साधर्मी भक्ति के नाम पर अलग फंड निकालें। और तीसरे चरण में हम मंदिर में उसी के साथ एक गुल्लक रखें जिसमें लिखा जाए साधर्मी भक्ति। उस पैसे का प्रयोग ऐसे कार्य में किया जाए। मंदिरों का पैसा देव द्रव्य है, देव द्रव्य का उपयोग कभी मत करना, उससे तो भिखारी बनेंगे। साधर्मी को सहयोग देने के लिए आप ऐसा कार्य करें, वो उनको दें। तीसरे चरण में उनको देखें जो एकदम निराश्रित है, कुछ काम करने के योग्य नहीं है, जिनको केवल पेंशन के सहारे चलाया जा सकता है, उनको चिन्हित की जाए। चौथे चरण में उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिनको रोजगार दिया जा सकता है या रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये चारों का सर्वे करके एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए तो समाज आगे बढ़ सकती है। और मैं देश के सारे बड़े उद्यमियों और बड़े कारपोरेट हाउसेस के संचालकों से कहता हूँ, आपका CSR का बहुत पैसा होता है, आप इधर उधर खर्च करते हैं। गरीबों के उत्थान के लिए अगर आप CSR का खर्चा करते हैं तो समाज की गरीबी मिटाने के लिए भी उसे नियोजित किया जा सकता है। इसको करिए, क्योंकि आज आपके जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जिस समाज में आप पले बड़े हो, जिसके संस्कार आपके रगों में घुले हैं, उससे आपका सरोकार भी बना होना चाहिए, और वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उस प्राथमिकता के साथ यदि ये उपक्रम किया जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। तो अलग अलग मंदिर के लोग अपने अपने लेवल पर काम करें, और फिर हमारी समाज में इतनी सारी संस्थाएं वे मिल करके काम करें। मेरे मन में भी इसको लेकर एक बृहद कार्य योजना है, और समय पर वह क्रियान्वित होगी। आप लोग आगे बढ़िए, और हम चाहते हैं आने वाले समय में जैन समाज को एक समर्थ समाज के रूप में स्थापित किया जाए, और हमारे समाज में कोई भी अभावग्रस्त ना हो, कोई भी अशिक्षित ना हो, और कोई भी बेरोजगार न रहे, ऐसा सुनिश्चित किया जाए तो हम समाज को बहुत आगे बढ़ा सकेंगे। सभी को आशीर्वाद। दिनेश रेखा।